अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे थे तो सोची मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ क्योंकि ना रात अब रमज़ान आ गया तो हम लोग निकल नहीं पाएंगे और अब यही टाइम आते हैं इसलिए हम लोग रात में निकल रहे। और हाँ, एक मेरी प्यारी सी बहन, मेरी प्यारी से सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि आप बाहर जाते हैं तो हैंड ग्लव्स पहना करिए। तो बहुत अच्छी बात बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कोई हमारा भला चाहते तभी हमको ये सजेशन देते। थैंक यू सो मच। मैं पहले पहनती थी माँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं पहनती थी, मैं हैंड ग्लव्स पहनती थी, मेरे पास है, इवन मैं कॉलेज लाइफ से ही हैंड ग्लव्स पहनती थी। बट अभी क्या हो गया, बच्चे होने के बाद से ना तो हैंड ग्लव्स पहन के बाहर गए ना तो बच्चों को संभालना, चार है ना, छोटे छोटे हैं, तो बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता। इस वजह से ना मैं हैंड ग्लव्स थोड़ा अवॉइड करी। और हाँ, यूट्यूब पर आने से पहले मैं ना सारी चीज़ों की जानकारी ली कि ना इवन मेरी वॉइस तक मैं देना नहीं चाह रही थी। पहले मैं कुकिंग चैनल था मेरा, वहाँ पर शुरू के मेरे स्टार्टिंग के जो मेरे वीडियोस थे ना वो बिना वॉइस के थे। सारी चीज़ों के बारे में जानी पहले कि अगर हमारी वॉइस, हम अपनी आवाज़ का भी पर्दा है क्या, तो हमारी आवाज़ का भी पर्दा नहीं है, हाथ हम दिखा सकते हैं, हाथ का भी पर्दा नहीं है। हमारे नबी के 2-3 वाक़े भी उन्होंने बताया कि जब औरतें आती थी उनसे पूछने के लिए, करने के लिए, तो उन्होंने हाथ में मेहंदी देखकर पहचानते थे कि वो लड़की है या लड़का है। और अपने आप से सजेस्ट करते थे कि मेहंदी लगाया करो, नाखूनों को रंगा करो, ताकि पता चले कि ना, हटो बेटे, पता चले कि वो लड़की है। तो इससे पता चलता कि हाथों का पर्दा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जानकर ही मैं यूट्यूब पर आई, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, मेरे पास हैंड ग्लव्स भी है, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी पहनने की। तो देखो मेरे पास हैंड ग्लव्स भी है, तो हैंड ग्लव्स है ऑलरेडी मेरे पास, इवन कॉलेज लाइफ से मेरे पास हैंड ग्लव्स है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी हैंड ग्लव्स पहनने की। और हैंड ग्लव्स पहनने से थोड़े से काम मेरे ना नहीं हो पाते क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। तो फिर चलो चलते हैं, मैं आप सबको बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। तो पहले फटाफट से निकलना है क्योंकि ना रात में निकलना पड़ रहा, और रमज़ान स्टार्ट होने के बाद से तो बहुत मुश्किल है निकलना, इसलिए बोल के हम लोग ना अभी निकल जा रहे हैं। थोड़ा सा काम है, आप लोगों को बताऊंगी मैं। अभी बहुत जल्दी में हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, रीज़न भी मैं बताऊंगी। वाटर बॉटल्स ले लिए क्या जी? तो ये देखो हैंड ग्लव्स मैं पहन ली, एक ने, मेरे पास दो दो जोड़ी है मालूम, और फ़ोन का स्क्रीन टच नहीं होता हैंड ग्लव्स से। तो चलो चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो हम लोग जा रहे, कहाँ जा रहे हैं मोपन? अस्सलामुअलैकुम, हम लोग जा रहे हैं चार मीनार। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं चार मीनार। और जल्दी जल्दी, पहले से ही, बहुत पहले से जाना था लेकिन वो पेंडिंग हो रहा था क्योंकि इनको टाइम नहीं मिल रहा था। अभी भी देखो काम से आने के बाद इतनी रात में हम लोग निकल रहे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। रमज़ान आने के बाद अपन निकल नहीं सकते, रोज़ों में वक्त ही नहीं मिलता अपन को, तो अभी वो जाना बहुत ज़रूरी है वो, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग क्या लेने जा रहे हैं वो आप लोगों को चार मीनार पे ही दिखाते, तो व्लॉग में बने रहना। चिच्चू बिच्चू। दुकाना भी बंद हो रहे, देखो क्या करना, हम लोगों को मजबूरी ऐसी है, हम लोग निकल नहीं पाते। तो ये चार मीनार का मेन सिग्नल है, ट्रैफिक इतनी है ना बहुत ज़्यादा। तो ये है सिग्नल चार मीनार का। हैदराबाद इज़ ए पर्ल सिटी, पर्ल सिटी के नाम से मशहूर था हैदराबाद पहले, निज़ाम के दौर में। पूरे शॉप बंद हो रहे हैं।
अब वो दुकान खुली रहती कि नहीं रहती कि एक बार जाके देखो। चार मीनार का तरकारी मार्केट। कमाना है चार मीनार के, कमाना। डालते ना हमेशा। ज्यादा दिख रहा है, लेट 11 बजे है ना। 9 बजे तक लोग रात में चाहते हैं ना खाने के लिए। जो उसकी दे दो। हाँ इजान। तो इम्मू बच्चों को लेके गाड़ी में बैठे, मैं और ईजान दोनों आए। अब देखना दुकान खुली है या नहीं, क्योंकि गाड़ी यहाँ तक नहीं ला सकते और पूरे शॉप्स बंद हो गए। देखो ऑलमोस्ट शॉप्स बंद हो गए। चलो देखेंगे दुकान खुली है क्या। मम्मा इंडिया वाले। तो ये है अपना चार मीनार। आ जाओ बेटे। कुरान शरीफ का कुरान शरीफ मायने वाले रोमन रोमन चाहिए। रुको इधर 2 मिनट रुको। इसका फार पड़ो। हाँ ये वाली चाहिए। शुक्रिया। तो चार मीनार आते ना हमेशा हम लोग, तो फिश खाए बिना नहीं जाते। तो हमेशा यहाँ की फ़िश इतनी टेस्टी मिलती मालूम। और ये कई सालों से है ये शॉप। दिख रही नहीं होंगी, दिखाती हूँ मैं। तो देखो शेरान मार्केट है ना, शेरान मार्केट के पास ये फ़िश का शॉप है, कई सालों से है। और हम लोग यहीं की खाते फ़िश, इतनी टेस्टी रहती मालूम। और यहाँ आए तो फ़िश खा के ही जाते। तो चलो फ़िश खाएंगे, बहुत मज़े की रहती। तो देखो ज़बरदस्त फ़िश अपनी, इसके ऊपर ऐसा नींबू डाल के इतनी टेस्टी रहती मालूम, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहती। तो चलो फिर फ़िश खाकर मिलेंगे। मस्त है नहीं? फ़िश खाना है बोल तो सिर्फ चार मीनार आकर ही खाते, बहुत ज़बरदस्त मिलती है यहाँ। तो हम लोग आए नामपल्ली शवरमा खाने। हम लोग फ़िश मल्लापल्ली सॉरी। तो हम लोग आए मल्लापल्ली शवरमा खाने। हम लोग फ़िश चार मीनार की खाते और हमारे मियाँ शवरमा मल्लापल्ली का ही खाते। तो देखेंगे अभी खुला है नहीं है वो देखना है, क्योंकि हम लोग घर से खाना खा के नहीं निकले, इसलिए बाहर खा रहे। वैसे भी यहाँ आए तो शवरमा खा के जाते कैसे भी, नहीं मो। खुला है थोड़ा बहुत, मल्लापल्ली खुला है। ये भी पूरा मार्केट एरिया, ये मल्लापल्ली का पूरा मार्केट एरिया है। इसके अंदर कपड़े सब मिलते। जल्दी आना था, दिखा सकते थे, बट क्या है लेट हो गया, पूरा बंद हो गया। पहले तो रात भर खुले रहते थे दुकानें यहाँ पर, पुलिस वाले बंद करा दे रहे।
ये मल्लापल्ली की बड़ी मस्जिद है और शवरमा हम लोग यहाँ का खाते हमेशा। बहुत टेस्टी बनता है ना। यहाँ पर कई सारे शवरमे के शॉप्स है, लेकिन हम लोग यहाँ का ही खाते हैं। इनको यहाँ का पसंद है, स्पेशली इम्मू को यहाँ का पसंद है। और पूरी मार्केट खुली है देखो। तो देखो पूरा मल्लापल्ली खुला है। अपना हैदराबाद खुला रहता भाई, रात भर मार्केट चलते रहता। फिर भी अभी पुलिस वालों थोड़े स्ट्रिक्ट हो रहे बोल के थोड़ा मार्केट बंद हो जा रहा, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट खुला ही है। ये देखो पूरा मार्केट खुला है। शवरमा लेकर आ गए, पूरी चिकन मिश मिले। हाँ डबल मायोनीज बोलना था। हाँ, डबल मायनीस पूरा ऑलरेडी पैक करके रखा है, कुछ भी नहीं बचा। अब बंद होने आया ना। सॉस भी दिए ना। बस तो ये है मल्लापल्ली का फेमस ज़बरदस्त शवरमा, अल अरेबिया शवरमा शॉप का नाम है। बहुत टेस्टी बनाता मालूम। देखो अभी तक भी इसके पास गिराक है, कमिश नहीं हो रहा, इतनी रात भी हो गई। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकर है ज़बरदस्त ईरानी चाय, मलाई वाली नेमो। ये अपने ओल्ड सिटी के एरिया में ज़बरदस्त चाय मिलते हैं। मलाई बहुत ज़्यादा डाल के दिए चीचा, असल में ज़्यादा डाल। तो ये है अपनी कड़क ज़बरदस्त थोड़ा उधर ही ईरानी चाय, हैदराबादी कड़क चाय। और ये है मावा जलेबी, इम्मू की फेवरेट। नहीं जी, और इन्होंने हाँ खवा जलेबी ना इम्मू की फेवरेट है मालूम। और घर में अच्छी भी बनाते भी अच्छी इम्मू। नहीं जी, एक बार बनाओ ना जी। बनाता हूँ। जलेबी बहुत अच्छी बनाते खवे की, और इनकी खवे की फेवरेट है। नॉर्मल जलेबी नहीं खाते इन्हों, खवे की जलेबी बहुत पसंद है इनको। और यहाँ मल्लापल्ली पेश मिलती खवे की जलेबी, दूसरी जगह भी मिलती होंगी, उतना नहीं पता हमको। हाँ तो ये खवा जलेबी मैं दिखाती हूँ कैसी है। तो ये है अपनी ज़बरदस्त खवा जलेबी। तो ये देखो अपनी ज़बरदस्त जलेबी, खवे की जलेबी बहुत मज़े की बनती, बनने में बहुत इजी है ये। खवे की अच्छी दिखती, नॉर्मल जलेबी उतनी खास नहीं दिखती। नहीं जी, बिस्मिल्लाह। 8 साल हो गए नहीं खा के, घर में बनाए थे ना। मतलब मल्लापल्ली की। हाँ मल्लापल्ली की अच्छी है। ज़बरदस्त जलेबी है, मल्लापल्ली में मिलती। तो चलो खा लिए सब अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़े का शवरमा था। तो अभी हम लोग घर रिटर्न जा रहे। कार के ऊपर बारिश हो रही है। सर्वी होटल अंदर से नहीं 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 बाहर ऐसे जाते हैं हॉस्पिटल। रमज़ान की रौनक है। बर्फी पूरा हैदराबाद सज गया। हॉस्पिटल है ये, AIG हॉस्पिटल। और ये है अपना हैदराबाद का मेट्रो। तो ये देखो रमज़ान में मस्जिद सज गई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
और ये हमारे घर से पहले का एरिया है, कितना साइलेंट है देखो। और ओल्ड सिटी कैसा रहता है इम्मो, अभी भी जगमगा रहा, अभी भी दिन के 8 बज रहे वैसा दिख रहा, शाम के 8 बज रहे वैसा दिख रहा नहीं ओल्ड सिटी। और हमारा एरिया 8 बजते की बंद हो जाता इतना डिफरेंस है ओल्ड सिटी में और हमारे एरिया में, एकदम साइलेंट है। अभी हमारा एरिया आया नहीं, बहुत दूर है, बट यहाँ से स्टार्ट हो गया समझो साइलेंस। तो बैक टू होम हम लोग वापस आ गए। बाहर निकलना बोले तो एक बड़ा हेडेक है हमारे लिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ना नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे से मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी हो रहा तो दोपहर हो गई, ऑलमोस्ट दोपहर ही चल रही समझो, अभी होने वाली है। और आज ना सारे कपड़े वॉश हो रहे क्योंकि कल ही मुझे धोना था, लेकिन क्या हो गया मालूम, हमारे पास लाइट ही नहीं थी, शाम तक लाइट नहीं थी, नीचे से वायर निकल गया था कहते मीटर में से। तो इन्हों आने के बाद लगाए, इस वजह से बहुत लेट हो गया। फिर हम लोग चले भी गए थे चार मीनार, तो नहीं हो पाया। तो मैं अभी तक झाड़ी नहीं, देखो सुबह में ना 8 बजने के बाद से ज़रा कामा ख़त्म हुए, जल्दी जल्दी बच्चों को भेजे करे तक ना क्या होता मालूम, धूप निकल जाए, इतनी तेज़ धूप निकल रही है। और मेरी स्किन ना बहुत सेंसिटिव है, धूप मेरे के स्किन पे धूप हवा पानी ये सब नहीं बनता, रैशेस हो जाते, स्किन डार्क हो जाती, ये सब मेरे स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो इस वजह से ना मैं झाड़ू नहीं लगाई थी, देखो इसलिए फजर में ही लगा लेना मालूम, फजर में लगा लेती हूँ मैं, वो ही अच्छा रहता ठंडा ठंडा। तो अभी आज देखो झाड़ू भी नहीं मारी बिल्कुल। तो आज पूरी क्लीनिंग करना है मेरे को। तो आप सबको मालूम है आपकी जीजू रहते ही नहीं, फिर भी ना मैं उनको बोली थी आज तो कैसा भी मेरे को जाना है जी, मेरे को नहीं मालूम कितनी भी रात हों दो बोले। तो उन्होंने आने के बाद हम ना गए, अच्छा हुआ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम ना गए, वो शॉप बंद हो रही थी, फिर भी हमको मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। तो ये कुरान शरीफ ना मेरे को इनके भाई की बेटी को गिफ्ट करना है। मैं मेरे भाई की बेटी को भी ये कुरान शरीफ रिसेंटली 1 महीना पहले गिफ्ट करी, और इनके भाई की बेटी को भी। अब वो लोग ना कुरान पढ़ना सीख गए, तो माइनों के साथ पढ़ेंगे तो कितनी अच्छी बात है नहीं। तो मैं उनको भी गिफ्ट करना बोल के कुरान लेना था मेरे को बहुत टाइम से, तो मैं ये ले ली। तो यही काम से हम ये एक ही काम से हम गए थे, वो लेने के लिए चार मीनार गए। हमारे घर से ना चार मीनार बहुत दूर है मालूम, जाने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है और बच्चों को लेके जाने के लिए बहुत ही तकलीफ़ होती। तो ये लाने गए थे हम लोग चार मीनार। तो और देखो ये वाला सेक्शन ना मेरे को जमाना है, मतलब क्लीन वो ये सब है, बस ईजान के बुक्स वो शोकेश में थे ना, इस वाले को ये ना ये वाले लकड़ी के पास थे ये रखे हुए, तो हम लोग इसको लगाए, ऐसा इन्हों लगा दिए। तो ईजान के बुक्स है, इसको अच्छे से रखना है। और इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे को रखना है एक्स्ट्रा वाले। ये देखो सिलेंडर का ना स्टैंड है, 2 का पैक मंगाई थी मैं, एक तो यूज़ हो रहा है ये मेरे पास, एक ऐसे ही है, तो मेरे को इसको ऊपर रखना है, अभी यूज़ में नहीं आ रहा। 2 सिलेंडर है बट नहीं आ रहा, वो बहुत मतलब है अच्छा, लेकिन उसमें ना सिलेंडर ऐसा झुल रहा मालूम। तो एक पेश मैं बाहर रखी, जंग लग जा रहा ना नीचे रखने से, एक वैसी है, तो इसको बाद में देखेंगे कभी यूज़ में आया तो। और ये ना मैं झाड़ लगाने के हैंगिंग वाले मंगाई थी, कितना प्यारा है देखो, 2-3 यूज़ करी हूँ, एक्स्ट्रा में है, और कोई झाड़ आया तो इसमें लगाना बोल के ये हैंग करने वाले हैं। देखो अभी नर्सरी जाएंगे तो लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और ये एक्स्ट्रा में ला लिए थे हम लोग शैम्पू का बॉटल, तो अभी हमारे पास है चल रहा, तो इसको बाद में यूज़ करना है। और ये बच्चों का पाउडर है, और ये गिरा के देखो पूरा ऊपर से गिर के पूरा फूट गया था, तो मैं क्या करी इसको ऐसा टेप लगा के रख दी, अभी है मेरे पास यूज़ हो रहा, तो ये एक्स्ट्रा में है। तो इन सब को मेरे को ऊपर रखना है। और इसमें थोड़े बहुत चीज़ें हैं, ये हमारी वॉच है, ये भी अंदर पड़ी हुई थी, ये एक सेक्शन बाकी था मेरा क्लीन करने का, तो इन सब को जल्दी जल्दी मैं क्लीन कर लेती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मेरी सारी क्लीनिंग हो गई अभी जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे भी फ्रेश हो गए। और यहाँ देखो मैं ये पूरा अच्छे से जमा दी, ये बच्चों के क़ायदे हैं, ये ईज़ान के एक्स्ट्रा बुक्स है, और ऊपर भी मैं सब जमा दी। तो यहाँ भी पूरा घर साफ़ हो गया हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
और बाहर भी देखो मेरा आंगन सारा क्लीन हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे जानिमाज़ा भी सारे धुल गए, मेरे और हमारे सासू माँ के दोनों के जानिमाज़ है ये। मैं हमेशा हम दोनों के एक साथ ही धो लेती हूँ। तो सारी चीज़ हो गई, इवन जानिमाज़ा भी मेरे सूख गए अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब मगरिब होने वाली है, कुछ देर में अभी टाइम है, तो मगरिब की नमाज़ तक अपने जानिमाज़ अपने पास रहते। और आज ना चांद रात है अड्डे, तो मेरा ये चांद रात का व्लॉग कैसा लगा? मेरा हमेशा का हर साल का चांद रात का व्लॉग ऐसे ही रहता, बस लास्ट ईयर का ऐसा नहीं था क्योंकि ना लास्ट ईयर इब्राहिम रमज़ान में चाहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुश भी बहुत थी, इब्राहिम आए थे रोज़ों में जुनू पैदा हुए थे, लेकिन थोड़ा उदास भी थी कि मेरे रोज़े जा रहे बोल के। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा गया था, लेकिन इस साल बेहतरीन हो गया। अल्लाह पाक सच में हमारे गुमानों को पूरा करते अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको रमज़ान मुबारक। आप सबको रमज़ान मुबारक, रमज़ान का चाँद मुबारक। अल्लाह पाक हमारी इबादतों को इतना पसंद करे कि ना हमसे राज़ी हो जाए। बस अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और ना हमको सब्र दे। या अल्लाह हमको सब्र दे। अल्लाह ताला आपका लाख लाख शुक्र है हमको रमज़ान का महीना नसीब करे। मेरे को इतनी खुशी हो रही मालूम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबको रमज़ान का चाँद मुबारक, रोज़े मुबारक। प्लीज़ दुआओं में याद रखना, दुआ एक बेहतरीन तोहफ़ा है हम सब के लिए, तो दुआओं में याद रखो। तो मेरी आज की सारी क्लीनिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे ना शाम का डिनर बनाना है और मैं सोच रही हूँ सहरी का भी बना लूँ, क्योंकि शेड्यूल अपना अप डाउन होता ना, तो इस वजह से कहीं लेट नहीं हो जाना हमारे को शहर के लिए। इसीलिए मेरी कोशिश है मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इबादतों में गुजारूँ, इन सब चीज़ों को साइड रख के। तो प्लीज़ दुआ करो हम सब के लिए, मैं भी आप सब के लिए दुआ करूँगी। तो चलो फिर मिलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।